आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप कहीं मत जाइए क्योंकि अब हम आपको एक बड़ी खबर दिखाने वाले हैं और वो है सहारनपुर और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कनेक्शन से जुड़ने के बाद जो इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में दिख रहा है और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में अंदरूनी हालात मुनीर बनाम इमरान खान वाले बनते जा रहे हैं, जबकि बॉर्डर पर मुनीर की फौज दो फ्रंट वॉर के सपने से डरी सहमी। पहला है अफगानिस्तान और दूसरा है हिंदुस्तान। अफगानिस्तान के फ्रंट पर देखें तो वहां हलचल काफी तेज है। तालिबान पाकिस्तान से जंग लड़ने की बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत वाले फ्रंट से देखें तो खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को डर सता रहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर देगी। सोचिए जरा, ख्वाजा आसिफ जब सोते हैं तो भी उन्हें भूत नजर आता है, खौफ नजर आता है। खैर, सोचिए जिस देश के रक्षा मंत्री भयभीत हैं, जिन्हें दिन रात पड़ोस से हमले वाले बुरे सपने आ रहे हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर वाली तबाही की याद हर समय आ रही है, ऐसे में वहां की 24 करोड़ आवाम के मनोस्थिति क्या होगी। आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान में वहां के रक्षा मंत्री के डर का लाइव प्रसारण हुआ है। एक टीवी शो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, जबकि भारत में ऐसी चर्चा कहीं नहीं है। फिर भी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त युद्ध में कूद सकता है। उनको यह भी डर है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑल आउट वॉर शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के इस डर को भारत के थल सेना प्रमुख की चेतावनी से डिकोड करेंगे। पहले सुनिए पाकिस्तान के टीवी शो में कैसे वहां के रक्षा मंत्री घबराए नजर आए। वैसे आप इन्हें डर भी कह सकते हैं और इसे कह सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चोरी कौन सी थी? दिल्ली ब्लास्ट, जिसकी डिटेल आपके सामने आने वाली है। ध्यान से देखते रहिए, हैरान करने वाली आपकी डिटेलिंग आपके सामने हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। लेकिन असल में ख्वाजा आसिफ भारत की एक चेतावनी को आधार बनाकर युद्ध वाली चिंगारियां भड़का रहे हैं। पाकिस्तान को यह चेतावनी आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी थी। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को वार्निंग दी थी। कहा था कि 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति आई तो पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से पेश आने का सबक भी सिखाएंगे। इसके लिए भारत की सेना तैयार है। आर्मी चीफ ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर वाले ट्रेलर की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत की ओर से हमले की पूरी पिक्चर देखने लगी है। ख्वाजा आसिफ के इस डर को आप एक मुहावरे से भी डिकोड कर सकते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। भारत जब उन पर कार्रवाई की बात करता है तो पाकिस्तान युद्ध युद्ध चिल्लाने लगता है और अपने आतंकी कारनामे को इस शोर में छिपाने का काम करता है। लेकिन चोरी कैसी भी हो, साजिश कैसी भी हो, आतंकियों को संरक्षण देने की बात हो तो वो बात छिपती नहीं है। और इस बार पाकिस्तान के आतंकी चरित्र की पोल खुद वहीं के एक नेता ने खोल दी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन को सबके सामने कबूल कर लिया। इस सब के बीच में पाकिस्तान को यह बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि दिल्ली ब्लास्ट का बदला भी बाकी है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से एक बड़ा बदला तालिबान भी लेता दिखाई दे रहा है। काउंटडाउन हैज बिगन। इससे जुड़ी जंग की तैयारी और जुबानी फायरिंग की खबरें हमारे पास है। अफगानिस्तान इन दिनों टैंक फायरिंग का अभ्यास कर रहा है। विजुअल्स देखिए, काबुल में टैंकों का ये देखिए ट्रायल चल रहा है। सैकड़ों पुराने ही सही T-55 टैंकों के साथ शक्ति प्रदर्शन। इसके अलावा अफगानिस्तान में बहुत बड़ी सैन्य मूवमेंट देखी गई है। रिपोर्ट है कि डूरन लाइन की ओर मिलिट्री का मूवमेंट हुआ है। काबुल की सड़कों पर लंबा सैन्य काफिला देखा गया है। ट्रकों के जरिए आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल डूरन लाइन पर पहुंचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से दो हाथ करने की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान को अब तालिबान से सुसाइड हमले की धमकी मिल रही है। तालिबान फोर्स के कमांडर ने पाकिस्तान पर सुसाइड हमले का प्लान बनाया है। उसके मुताबिक पाकिस्तान से जंग हुई तो पहला सुसाइड बॉम्बर वो खुद बन जाएगा। हर एक तालिबानी लड़ाका शहादत को तैयार है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हालत से पाकिस्तान को सबक लेना होगा। जरूरत पड़ी तो तालिबानी नेता भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे।